हेलो दोस्तों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न, उसको हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेंड करके जाइएगा। तो इस वीडियो से आप लोग का पूरे के पूरे 8 से 9 अंक पक्का होने वाला है। ठीक है। तो इससे पहले हमें आप लोग को कुछ नोट में लिखवाना चाहता हूँ, जो कि आपके को ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। ठीक है। ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब प्रोटॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो देखिए ये प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है। यानी 1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। ठीक है। अब देखिए, अब एल्फा कण पर यानी कि एल्फा कण पर जो कि कितना आवेश होता है, तो ये अब देखिए, प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना, इसकी दो गुना होता है, यानी कि 2e होता है। ठीक है। यानी कि 2e देखिए, यहाँ पर 2 गुणे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मान दे दीजिए 1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 3.2 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। ठीक है। तो ये निकल के आता है हम लोग का एल्फा कण पर आवेश। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए, अब आप लोग एक और नोट कर लीजिए कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलाम। ठीक है। ये 4 पॉइंट आप लोग को इन सारे न्यूमेरिकल में आप लोग के प्रयोग होगा। ठीक है। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का प्रश्न है क्या, यानी कि पहला प्रश्न है कि 7 नाइट्रोजन है। ठीक है। नाइट्रोजन फिर नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी कि नाइट्रोजन के नाभिक पर कितना आवेश है, यही हमको गणना करना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये क्या है परमाणु क्रमांक है 7। ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जेड कितना है, 7 है। तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है, यह प्रोटॉन यानी कि देखिए ये वाला पढ़ा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा। तो देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना है, यानी कि n का मान। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इन नाइट्रोजन पर 7 है। ठीक है। ये क्या है, n का मान है हम लोग का। ठीक है। ये क्या है, n का मान है। ठीक है। तो आप लोग ये सूत्र जानते होंगे, ये वाला सूत्र Q बराबर Ne। ठीक है। जहाँ n क्या होता है, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। ठीक है, मूल आवेश। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कितना होता है, -1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। ठीक है। अब देखिए, Q बराबर यहाँ पर लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 है। यहाँ से 7 रख लीजिए। ठीक है। तो 7 गुणे, अब देखिए, अब ई का मान मैंने अभी बताया, -1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम। ठीक है। यहाँ पे इसका मान रख लेंगे। ठीक है। तो जब इसका हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 7 छके 42 को 2 4 हासिल, 7 कम 7 और 4 कितना होता है बाबू, 11। ठीक है। 7 और 4 कितना होता है, 11। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11.2 गुणे 10 से घाते -19 कितना आ जाएगा, कूलाम। ठीक है। ये इतना हम लोग का
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे आसान तरीके से पहले प्रश्न को हल कर लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है क्या। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है क्या कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 से घात माइनस 15 मीटर है। ठीक है, यानी कि हम लोग का आर का मान इसमें दिया हुआ है। कितना दिया है? 4.0 गुणे 10 से घाते माइनस 15 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या दिया है? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी कि कितना दिया है? बीच की दूरी क्या है? आर है। ठीक है, आर का मान कितना दिया है? 4.0 गुणे 10 से घाते माइनस 15 मीटर। ठीक है, इतना हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? अब इस पर आवेश कितना है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, यानी कि इस पे Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2 का मान कितना दिया है? 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पता है? दूरी पता है। ठीक है, और क्या पता है? आवेश पता है। ठीक है, इन अब देखिए पूछ क्या रहा है कि इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि क्या करना है? यानी कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच कितना बल लग रहा है। ठीक है, यानी इनके बीच बल की गणना करनी है, यानी एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैंने कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है? देखिए एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कूलाम के नियम का सूत्र। ठीक है, कूलाम के नियम का सूत्र। तो इस सूत्र पर आप लोग मान रख लीजिए। ठीक है, आप इस सूत्र पर मान रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एफ बराबर, ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 से घाते 9। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, 9 गुणे 10 से घाते 9। ठीक है, अब देखिए गुणे, इसका मान क्या है? Q1 का 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 कूलम। ठीक है, और Q2 का भी मान इतना ही है, यानी कि 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 कूलम। ठीक है, बटा में देखिए आर का मान यहाँ से रख लीजिए। आर का मान कितना दिया है? 4.0, यानी 4.0 गुणे 10 से घाते माइनस 15 मीटर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आर का मान देखिए 4, यानी कि यहाँ पे सीधे 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये 4 गुणे 10 घाते कितना दिया है? माइनस 15 दिया है, माइनस 15। ठीक है, इसका क्या? होल स्क्वायर, या स्क्वायर है ना, इसीलिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए आप लोग। देखिए एफ बराबर, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 से घाते 9 है। ठीक है, 10 से घाते क्या है? 9 है। ठीक है, अब देखिए 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इसको लिख दिए, 9 गुणे 10 से घाते 9। ठीक है, अब गुणे इसको देखिए, इसको जब गुणा करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 25.6 गुणे 10 से घाते, देखिए माइनस 19 है और माइनस 19 क्या हो जाएगा? माइनस 38। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब आगे देखिए आप लोग, अब देखिए ये क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 का इसके स्क्वायर है, तो ये 16 हो जाएगा गुणे। अब देखिए इसमें जब गुणा होगा तो 10 से घाते 15 दूना कितना? 30, माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? माइनस 30। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, अब आप लोग देखिएगा, इसको कटा दीजिए। ठीक है, तो जब इसको कटाएंगे इसको और इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। तो देखिए इसको कट करने के बाद देखिए कितना आएगा। देखिए अब इसको ऊपर लेके जाइए, इसको क्या ऊपर लेके जाइए। ठीक है,
यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पर f बराबर मैं निकाल रहा हूँ, f बराबर, ठीक है, 9 गुणे 10 से घाते 9, और वहां पे क्या था, 10 से घाते माइनस 30 था, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 से घाते 30, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 1.6 गुणे 10 से घाते, ये कितना आ जाएगा, 38 माइनस का, ठीक है, -38, ठीक है। अब देखिए f बराबर लिखिएगा, देखिए f क्या, देखिए इसको क्या करें, जोड़ देंगे तो 9 गुणे 10 से घाते 39 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -38, ठीक है। तो f बराबर, इसको गुणा कर दीजिए तो 9 छक्का 54 को 4, ठीक है, 9 एकम 9, 9 5 14, यानी कि 14.4, ठीक है, गुणे गुणे 10 से घाते, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 10 घाते 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है। एफ का मान कितना है, 14.4, ठीक है। देखिए इसको दशमलव के इधर लेके जाएंगे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 1.44, ठीक है, ये इसका इतना मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये काफी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल कर लिए, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि एक एक 92 यूरेनियम, ठीक है, 92 पे क्या यूरेनियम है, परमाणु से एल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 से घाते -15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ठीक है, ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए मान लीजिए पहले आप सवाल को समझिए, जैसे में मान लीजिए ये 2 स्थिर बिंदु हैं, ठीक है? आप समझ लीजिए ये मान लीजिए 2 ऐसे स्थिर बिंदु हैं, ठीक है? जिसको मैंने Q1 और Q2 इस पर क्या आवेश है, ठीक है? तो देखिए इस पर देखिए एक यूरेनियम था, ठीक है? जिस पे कि क्या था 92, ठीक है, 92 क्या था इस पर आवेश, यानी कि 92 कूलम्ब इस पे क्या आवेश था, ठीक है। इस पे क्या हो गया, एल्फा कण इससे उत्सर्जित हो गया, यानी कि एल्फा कण यानी कि 2e इससे क्या निकल गया, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2e यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, यानी Q2, यानी कि यहाँ Q2 है, ठीक है, Q2। अब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, 9 गुणे 10 से घाते -15 है, ठीक है। इतना हम लोग का दिया है, ठीक है। तो देखिए चलिए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र को, ठीक है, क्या लिखेंगे, सूत्र को। तो F बराबर यहाँ सूत्र लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मान रख दीजिए F बराबर, इसका मान कितना आता है, 9 गुणे 10 से घाते 9, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब Q1 का मान अभी बताया ना कितना था, 90, ठीक है, कितना है बाबू, 90, तो यहाँ 90 लिख दो, 90, ठीक है, गुणे गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19, ठीक है, -19, फिर गुणे Q2 का मान कितना है, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19, यानी 2e है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या था, 90e इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ई का मान यहाँ पर धरा हूँ, और 90 क्या है, 90 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 90, ठीक है। और इस पे क्या है, ई, ई क्या है, मूल आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होगा, 90 गुणे क्या, ई, ठीक है। तो ई का मान यहाँ पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 रख दिया हूँ, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। अब देखिए, अब यहाँ से मान रख लीजिए, आर का मान कितना है, देखिए आर है 9 गुणे 10 से घाते -15, 9 गुणे 10 से घाते -15। अब इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, इसका भी क्या बेटा, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो देखिए अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ठीक है। तो F बराबर यहाँ से लिखिएगा, अब देखिए इसको लिखिएगा कि 9 गुणे
10 से घाते 9 गुणे 90 गुणे 1.6 गुणे 10 से घाते -19 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे -19। ठीक है। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं ना, गुणे 10 से घाते -30। ठीक है। तो देखिए 9 से 9 यहाँ से कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, f बराबर, देखिए यहाँ पे क्या 10 बच रहा है। ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 से घाते 10 लिख सकते हैं ना, यानी यहाँ पे इस पर क्या है, एक आवेश, यानी कि इस पर क्या है, एक घात। ठीक है। तो जब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए 10 पे घाते 10 हो गया ना, गुणे, तो जब इसमें इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2.56। ठीक है। यानी इसका और इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2.56। ठीक है। गुणे, अब देखिए 10 घाते -19, 10 घाते -19 कितना हो जाएगा, 10 घाते -38 गुणे, अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 बच रहा है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है। अब बटा है तो बटा इसका पूरा कर दीजिए। अब कितना है, 10 घाते -30 है। ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे इसको हल कीजिए। f बराबर, अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब देखिए इसको ऊपर लेके जाइए। ठीक है। यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 से घाते 10 गुणे 10 से घाते 30 गुणे 2.56 गुणे 10 से घाते -38 गुणे 2। ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 घाते 40 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। 10 घाते 40 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 6 के 12, यानी गुणे यहाँ पे है। ठीक है। 2 6 के 12 को 2, 2 पचे 10, 10 और 1 11। ठीक है। दशमलव 2 दूना के 4 1 5। ठीक है। गुणे 10 से घाते -38। ठीक है। तो f बराबर यहाँ से लिखिएगा, 40 में से और -38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5.12 गुणे 10 से घाते माइनस, अरे माइनस नहीं 2 आ जाएगा। ठीक है। 10 से घाते 2। ठीक है। तो ये निकल के आ जाता है हम लोग का कि ये कितना बल लग रहा है, 5.12 गुणे 10 से घाते 2 न्यूटन का इस पर बल काम करेगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा हम लोग का क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 घाते -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 घाते -7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, दो छोटे आवेशित गोलों पर, यानी कि इसमें आवेश दिया हुआ है। ठीक है। तो Q1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 का घाते -7। ठीक है। और Q2 का मान कितना है, तो 3 गुणे 10 से घाते -7 कूलाम। ठीक है। ये कूलाम है। अब देखिए, अब R का मान भी यह दिया हुआ है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर, ठीक है, दूरी पर, तो R का मान या डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया है, R बराबर 30 सेमी दिया है। ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 गुणे 10 से घाते -2 मीटर। ठीक है। ये हो जाएगा। तो चलिए सूत्र को लिख करके मान धर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप लोग यहाँ पर मान रखिएगा f बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर मान रख लीजिए। तो देखिए f बराबर, इसका मान रखिए, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 से घाते 9। ठीक है। अब गुणे Q1 का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 से घाते -7। ठीक है। -7। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। और Q2 का मान कितना दिया है, Q2 का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। 3 गुणे 10 से घाते -7। ठीक है। और इसका पूरा बटा। ठीक है। अब देखिए R का मान कितना दिया है, 30 गुणे 10 से घाते -2, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए, अब देखिए
तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है 900 गुणे ये कितना है, इसमें 10 घाते माइनस 2 में ये गुणा हुआ तो 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है तो एफ बराबर यहाँ पर लिखिएगा, एफ बराबर आप लोग लिखिएगा, देखिए यहाँ से इसको कटा दीजिए, 9 से 9 यहाँ पर क्या कट जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है तो ये देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 से घाते 2। ठीक है 10 से घाते 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 से घाते 9 गुणे 10 से घाते माइनस 14 गुणे, अब देखिए 2 तिहाई 6 कर दीजिए। ठीक है तो देखिए ये 10 से घाते 2 में से 10 घाते माइनस 4 घटेगा तो कितना बचेगा 10 से घाते माइनस 2। ठीक है तो आगे देख लीजिए एफ बराबर इसको ऊपर लेकर जाइए तो देखिए 10 से घाते, देखिए 10 से घाते 9 गुणे 10 से घाते माइनस 14 गुणे 6 गुणे 10 से घाते 2। ठीक है तो 9 और 2 कितना हुआ, यानी कि इसको जोड़ दीजिए, प्लस वाला इसको जोड़ दीजिए, यानी 10 से घाते 9 और 10 से घाते 2 जोड़ करके क्या बनेगा, तो देखिए 10 से घाते 11 हो जाएगा। ठीक है गुणे 10 से घाते 14 गुणे 6। ठीक है गुणे 6 तो देखिए एफ बराबर क्या ले सकते हैं 6 गुणे, अब देखिए 11 में से माइनस 14 माइनस करेंगे तो 10 से घाते माइनस 3 न्यूटन। ठीक है तो इतना बल काम करेगा। ठीक है इतना बल काम करेगा। ठीक है तो देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन को हल कर दिया। ठीक है तो चलिए पांचवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु जे 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए ये दोनों गोलों के बीच कितना दूरी पर है। ठीक है यानी ए दोनों गोलों के बीच कितना दूरी पर, यानी कि आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है तो देखिए Q1 का मान हमें क्या दिया है, Q1 का मान कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है यानी 0 पॉइंट कितना दिया है माइक्रोकूलम। ठीक है माइक्रोकूलम। ठीक है ये दिया हुआ है, इसको कूलाम में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 से घाते माइनस 7 कूलाम। ठीक है इतना हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अब Q2 का मान क्या दिया है, Q2 कितना दिया है, देखिए यहाँ से Q2 बराबर कितना दिया है 0.8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर 0.8 माइक्रोकूलम है ना, इसको जब हम कूलम में चेंज करेंगे यानी माइक्रोकूलम है। ठीक है किसमें माइक्रोकूलम में, जब इसको हम कूलम में चेंज करेंगे तो 8 गुणे 10 से घाते यानी कि 8 गुणे 10 से घाते माइनस 7 कूलम हो जाएगा। ठीक है इसको हम कूलम में ऐसे चेंज करेंगे तो देखिए इतना हो जाएगा। ठीक है तो चलिए हम लोग सूत्र लिख करके मान धर देते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 को तो मान दिया है, अब देखिए F का मान भी दिया है, यहाँ पर देखिए 0.2 न्यूटन है तो यहाँ पर धर दीजिए F का मान कितना दिया है, F बराबर 0.2 न्यूटन। ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं F बराबर इधर लेकर आएंगे तो 2 गुणे 10 का पावर माइनस 1 न्यूटन, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है तो इसको यहाँ पर मान रख दीजिए आप लोग। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग ऐसे मान रख दीजिए। देखिए सूत्र क्या होता है F बराबर 1/4 पाई नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है तो F का मान यहाँ से लग दीजिए 2 गुणे 10 से घाते माइनस 1 बराबर 1/4 पाई नॉट का मान 9 गुणे 10 से घाते 9 और Q1 का मान यहाँ से निकला है, क्या निकला है 4 गुणे 10 से घाते माइनस 7 यानी 4 गुणे 10 से घाते माइनस 7। अब देखिए Q2 का मान कितना दिया हुआ है 8 गुणे 10 से घाते माइनस 7। ठीक है इतना हम लोग का दिया हुआ है। अब देखिए इसके बटे आर का मान हमें ज्ञात करना है यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है
ये निकालना है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, आगे इसको हल कीजिएगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ से 2 से यानी 2 दूना के 4, यानी 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यानी 2 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 10 से घाते -7 है, 10 से घाते -7 यानी अब क्या बच रहा है, 10 से घाते -1, ठीक है। अब इसको इधर इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखिए, अब ये क्या है, 2 है, तो ये 10 घाते -7 यानी कि 9 गुणे 2, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया, 9 गुणे 2। अब ये 8 बच रहा है, तो गुणे 8 और माइनस 10 घाते -7, 10 घाते -7 कितना हो जाएगा, 10 घाते -14, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम तीनों का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर 10 घाते -1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 144 गुणे 10 घाते -14, ठीक है। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है, यहाँ पर 10 घाते हमने 10 घाते 9 यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, यानी 10 घाते यहाँ पर 9, ठीक है। यहाँ 10 घाते यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका मान हम लोगों ने यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का पावर -1 बराबर 144 गुणे, जब माइनस करेंगे तो 10 घाते -5, ठीक है। 10 घाते -5 हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर इधर लेकर आएंगे तो 144 गुणे 10 का पावर -5 गुणे 10 का पावर 1, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 144 गुणे 10 घाते -4, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर 12 गुणे 10 घाते -2, ठीक है। इतना हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो आर का मान कितना है, 12 गुणे 10 घाते -2, ठीक है। इतना हम लोग का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए छठवां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का ये क्वेश्चन है, छठवां है कि एक एल्फा कण 1.5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग चलिए पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या ज्ञात करना है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का ई का मान दिया हुआ है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसपे क्या एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो मैंने बताया कि एल्फा कणों का यानी कि एल्फा कणों पर जो आवेश होता है 2e होता है, ठीक है। यानी कि जब उसको गुणा करेंगे तो 3.2 गुणे 10 से घाते -19 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान आप लोग रख दीजिए। देखिए सूत्र होता क्या है, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट, ठीक है। तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर क्या है, ये क्यू नॉट, ये इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बराबर इसको लिख सकते हैं ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से मान रख लीजिए एफ बराबर ई का मान कितना, 1.5 गुणे 10 घाते 4, ठीक है, गुणे क्यू नॉट का मान कितना है, 3.2 गुणे 10 से घाते -19, ठीक है। इतना हम लोग का दिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसको गुणा जब हम लोग करेंगे ना तो इसका आ जाएगा एफ बराबर 4.8, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए 4.8 गुणे, अब जब इसको जब माइनस करेंगे तो 10 से घाते -15 न्यूटन, ठीक है। यानी कि यानी कि 4 में से -19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 घाते -15 न्यूटन, ठीक है। यानी कि एफ का मान कितना निकल के आ गया, 4.8 गुणे 10 घाते -15 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो चलिए सातवां क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग का सातवां क्वेश्चन है कि 5 गुणे 10 घाते -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि Q का मान कितना दिया है,
5 गुणे 10 घाते माइनस 4 दिया, ये दिया 5 गुणे 10 घाते माइनस 4 कूलाम, ठीक है। और बल कितना लग रहा है, यानी कि एफ का मान कितना दिया है, तो 2.25 न्यूटन, ठीक है, ये कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, ठीक है, ये होता है हम लोग का सूत्र। तो इस पर आप लोग अपना मान रख दीजिए। तो यहाँ पर मान रखिए ई बराबर एफ का मान कितना है 2.25 बटे क्यू नॉट का मान कितना है 5 गुणे 10 घाते माइनस 4, ठीक है। तो इसको जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ई बराबर 0.45 गुणे 10 से घाते 4, यानी कि जो 10 घाते माइनस 4 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको दशमलव की इधर लाएंगे यानी इधर लाएंगे तो 4.5 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 4.5 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग का 8वां प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जिसमें कि ई का मान दिया है 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 कूलाम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्यू का मान दिया हुआ है, यानी क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 से घाते माइनस 19 कूलाम, ठीक है। जिस और आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ से रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू का मान कितना होता है, देखिए मैंने बताया क्यू का मान यहाँ पर दिया है 1.6 गुणे, तो देखिए 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 है, ठीक है। और बटा क्या है आर स्क्वायर का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर, तो ई बराबर यहाँ पर लिखिएगा, ई बराबर यहाँ पर लिखिएगा। तो देखिए ये 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 को 4 दशमलव 9 एकम 9 5 14, ठीक है। और गुणे और देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 10 घाते 9 और 10 घाते माइनस 19, यानी 10 घाते 9 में से जब 10 घाते माइनस 19 घटाएंगे तो 10 घाते 10, ठीक है। तो ये निकल करके आ रहा है हम लोग का 14.4 गुणे 10 घाते 10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न क्या है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी, ठीक है, यानी कि आर का मान खींचा दिया 1 मीटर, ठीक है, पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मान कितना दिया है 450, ठीक है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र यहाँ पर लिखिएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई बराबर मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 से घाते 9। अब देखिए क्यू का मान निकालना है तो क्यू ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, और एक है तो एक, ठीक है, एक है तो एक लिख दीजिए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ई का मान रख दीजिए 450 है, ठीक है। तो देखिए इसको जब कट करेंगे तो 9 पच्चे 45 यानी कि 50 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 10 से घाते क्या है 9 है, यानी कि क्यू 10 से घाते 9, ठीक है, क्यू 10 से घाते 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 गुणे 10 से घाते 9, ठीक है, 10 से घाते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्यू बराबर 5.0 गुणे 10 से घाते -8 कूलाम, ठीक है। तो ये निकल के आता है हम लोग का क्यू का मान 5.0 गुणे 10 घाते -8, ठीक है। जब इस जीरो के इधर लेकर आएंगे दशमलव की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी, यानी कि कितना दिया है 2L का मान, ठीक है, यानी उनकी बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए एक अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो मीटर में, तो 2L बराबर 2L, तो ये क्या हो जाएगा 53 गुणे 10 से घाते -12, ठीक है। यानी कि देखिए एक यानी एंगस्ट्रॉन कितना होता है 10 से घाते -10 होता है, ठीक है। तो जब इसको दशमलव की इधर लाएंगे, यानी कि इधर से इधर की ओर लाएंगे, तो ये कितना 53 गुणे 10 से घाते -12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब सूत्र लिख लीजिए वैद्युत आघूर्ण का, ठीक है, वैद्युत आघूर्ण ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है, यानी इस निकाय का वैद्युत आघूर्ण, ठीक है। तो P बराबर सूत्र क्या होता है क्यू इंटू 2L, ठीक है। तो P बराबर इसका Q का मान कितना आता है 1.6 गुणे 10 से घाते -19 गुणे, अब इसका 2L का मान कितना दिया है 53 गुणे 10 से घाते 12, 53 गुणे 10 से घाते -12, ठीक है। देखिए अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 10 घाते -19 और 10 घाते -12, ये जुड़ करके क्या हो जाएगा 10 घाते -31, ठीक है। और जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 848, 848, यानी कि यहाँ इतना आ जाएगा 84.8 गुणे 10 से घाते -31, ठीक है। तो इधर क्यों लाएंगे तो P बराबर 8.48 गुणे 10 से घाते -30 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कल आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, यानी कि सॉरी, ये आपके बोर्ड एग्जाम है 2026 में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।